हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट के रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट का आपको पता है कि रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कुछ बच्चों के साथ कि जैसे कि कोर्स कोड B40 का एंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट आया है और उसमें जो है सीट्स वेकेंट है, लेकिन बच्चे आगे सेलेक्ट नहीं किए गए। जबकि उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं 35 कैंडिडेट सेलेक्ट किए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें जो है स्पॉट एडमिशन आएगा। अब जिन बच्चों को सिलेक्ट नहीं किया गया उसके पीछे रीज़न क्या था, क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया। जैसे कि मैंने आपको जो है स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। यानी जो आपके एंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स हैं 15% मार्क्स, अगर पेपर MCQ टाइप है तो आपके 15% मार्क्स आने चाहिए एग्ज़ाम में। अगर आपके 15% मार्क्स नहीं आते तो आप सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। ये तो आपको पता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोस्पेक्टस में मेंशन था और मैंने आपको बताया था। अब ये जो है 2 से 3 बच्चों का जो है कमेंट आया और मैसेज आया। अब क्या मैसेज आया कि सर 0.25 कम थे तो क्या हम स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब बात रही स्पॉट एडमिशन की। सेकंड पॉइंट ये रही, जब सीट्स खाली है तब उन कैंडिडेट्स का नाम क्यों नहीं आया। यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, देखिए यूनिवर्सिटी चाहे तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिवाइज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन था, यानी किसी भी कोर्स का अगर रिजल्ट आता है और उसमें सीट्स वेकेंट रहेगी, अगर आपके 15% मार्क्स नहीं आए हैं। देखिए अभी मैं आपको जो है पहले रिजल्ट एक बार B40 का दिखा देता हूँ। B40 का रिजल्ट तो ये है हमारे पास जो है कोर्स कोड B40 बीवॉक्स सोलर एनर्जी का एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट। तो पहले देखिए यहाँ पर इसकी कट ऑफ क्या गई है 15। यानी जिन बच्चों के 15 से कम मार्क्स हैं, तो 2-3 बच्चों ने जो कमेंट किया था कि सर क्या हमें स्पॉट एडमिशन में प्रेफरेंस मिलेगी, हो सकता है आपके लिए स्पॉट एडमिशन का ऑप्शन ही ना आए, जहाँ तक कि यही होएगा। ठीक है, बाकी अगर यूनिवर्सिटीज़ चाहे तो ऑप्शन इसको रिवाइज कर सकते हैं क्राइटेरिया, जहाँ तक के है कि ऑप्शन उन्हीं कैंडिडेट्स में आएगा जिनके 15% यानी 15 मार्क्स होंगे। अब देखिए इसमें 35 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हैं, तो यानी इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए जिनके 15 मार्क्स आए थे। तो जैसे अदर कोर्सेज के भी रिजल्ट आएंगे आपको पता है, और अगर आपके मिनिमम मार्क्स नहीं हैं, चाहे हम MCQ वाली बात करें चाहे हम सब्जेक्टिव वाली बात करें, ना ही आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा और ना ही आपको एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको डिटेल में अच्छे से बता दिया था। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक बार अगेन वीडियो बना दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए। मिनिमम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना ही है, तभी आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई के लिए एलिजिबल होंगे, एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। चाहे आपके बहुत अच्छे मार्क्स क्यों ना आ जाएं, लेकिन अगर मेंशन है MCQ में इतने चाहिए, सब्जेक्टिव में इतने चाहिए, तो दोनों में आपके मार्क्स आने चाहिए। MCQ टाइप क्वेश्चन है तो आपके 15% मार्क्स होने चाहिए। स्पॉट एडमिशन में भी वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके 15% मार्क्स आए हैं। यानी 100 मार्क्स का पेपर है आपका MCQ का और आपके 15 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप स्पॉट एडमिशन में भी पार्टिसिपेट कर पाइएगा। ठीक है, तो ये जो डाउट था जिन बच्चों को कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया, क्या अब स्पॉट एडमिशन में हमें प्रेफरेंस दी जाएगी कि हमने तो इसी कोर्स में। अब जिन बच्चों ने कमेंट किया था कि सर इसी कोर्स में अप्लाई कर रखा, तो क्या हमें पहले प्रेफरेंस मिलेगी। अगर सीट्स तो इसमें ऑलरेडी खाली है, प्रेफरेंस देने की तो बात ही नहीं थी, आपको डायरेक्ट ही इसमें जो है नाम आ जाता। लेकिन आपके 15 मार्क्स नहीं आए, इस वजह से आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है और सीट्स वेकेंट रह गई। ठीक है, आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जिन बच्चों ने कमेंट करा था कि ये चीज़ें सर ऐसा क्यों हुआ, क्या आगे हमें प्रेफरेंस मिलेगी, अब ये मैंने आपको पूरा डाउट क्लियर कर दिया कि आपके पास क्या ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, और ये आगे जो भी कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आएंगे आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। थैंक यू।